हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम विजिट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गृह अभ्यागमन। तो ये होम विजिट जो है एक स्वास्थ्य के लिए अगर देखें तो बहुत अच्छा अपना रोल निभाता है। होम विजिट अधिकतर नर्सेज द्वारा किया जाता है या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। और जितनी भी जो एनम होती हैं वो लोग होम विजिट करती हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन कोई हुई या फिर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, अनीमिया है, या फिर कोई बच्चा कुपोषण से पीड़ित है, या फिर कोई महिला किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो वो लोग होम विजिट करती हैं। और होम विजिट के थ्रू ही, मतलब होम विजिट का मतलब होता है उनके घर घर पे जो भी जितने भी मरीज होते हैं उनके घर पर जाकर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं देना होम विजिट के अंतर्गत आता है। होम विजिट करने से ये पता चल जाता है कि उनको सच में कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं और किस समस्या से वो झेल रही हैं। अगर होम विजिट हम नहीं करते हैं तो हमें समस्याओं के बारे में पता नहीं चल पाता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग तो जागरूक होते हैं, वो आकर सब सेंटर पे अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पुरानी जो अवधारणाएं हैं उसमें ही जीवित रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या फिर उनके यहाँ का कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते, सब सेंटर तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जब एक एनम जाती है या फिर कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनके घर पे होम विजिट करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इनको कौन सी समस्या है और उनके घर पे ही बढ़िया से इलाज उनका हो जाता है और पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। तो बस होम विजिट का मतलब यही होता है कि लोगों के घर घर पे जाकर उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी अगर कोई बढ़ रही है तो उसको समय से रोका जा सके या फिर उसका निवारण किया जा सके। तो होम विजिट का सीधा साधा मतलब यही होता है। अब हम देखते हैं अपने नोट्स के थ्रू कि होम विजिट क्या कहता है। तो गृह अभ्यागमन अशिक्षा, बेकारी तथा संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण जन समुदाय संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाता है। अतः घर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्रमुख अंग है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अशिक्षा होती है, मतलब शिक्षित नहीं होते, उनको ये पता नहीं होता कि हाँ सब सेंटर पे या फिर हॉस्पिटल में, पीएचसी पे, सीएचसी पे ये सब सुविधाएं हमें फ्री में उपलब्ध होती हैं। तो लोगों को शिक्षा नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं जान पाते हैं और जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो नहीं ले पाते हैं। बेकारी और संसाधनों की अनुपलब्धता, जैसे कि कोई भी व्यक्ति रहते हैं उनके पास संसाधन नहीं रहते हैं। सब सेंटर या फिर जो सीएचसी या फिर पीएचसी होता है वो काफ़ी दूर उनके घर से होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। संसाधन उनके पास, गरीबी इतनी ज़्यादा रहती है कि कोई भी संसाधन वहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो बस इसी सब की वजह से जन के कल्याण के लिए समुदाय में क्या किया गया है कि होम विजिट करने का एक नियम को रखा गया है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो वो खुद जाकर उनके घर पे स्वास्थ्य की सुविधाओं को दे सकें। तो इसी वजह से होम विजिट कराने का मेन मकसद यही होता है। गृह मुलाकात के उद्देश्य क्या होते हैं? तो रोगी से बचाव का वातावरण बनाना, मतलब जितनी भी रोग हैं उनको रोगों से बचाव के लिए वातावरण बनाना, उनको शिक्षित करना कि अगर कोई भी बीमारी फैल रही है, आसपास फैल रही है, तो फिर उस बीमारी से किस तरीके से लड़ा जा सकता है या फिर उस बीमारी से किस तरीके का इन्वायरमेंट बनाकर हम बच सकते हैं, इसके बारे में उनको शिक्षित करना। घरेलू परिस्थितियों में बेहतर नर्सिंग सेवा प्रदान करना, मतलब अगर उनके पास संसाधन नहीं है और आप भी मतलब नहीं लेकर जा सकते हैं तो उनकी घरेलू जो परिस्थितियां हैं उसी में, या फिर वो खुद नहीं जा सकते हैं काम की वजह से या फिर किसी भी वजह से, वो वहाँ तक आप नहीं लेकर, सब सेंटर तक नहीं लेकर जा सकती, पीएचसी सीएचसी तक नहीं उनको पहुँचा सकती, उनकी कुछ प्रॉब्लम है अपनी, तो क्या करना है कि घरेलू स्थितियों में ही उनको अच्छी तरीके से नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। परिवार के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना है, जो भी उनका परिवार का पहले का जो स्वास्थ्य लेवल था, पहले जिस लेवल का उनका स्वास्थ्य था उससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करना है। तो ये होते हैं इसके उद्देश्य। गृह मुलाकात क्या होता है? तो रोगी के घर जाकर मुलाकात सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ की हड्डी है। मतलब अगर आप क्या कर रही हैं कि ये जो गृह मुलाकात होता है ना, इसको रीढ़ की हड्डी बोला गया है। क्या बोला गया है? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। गृह मुलाकात के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें से है कि घर में सरल परिचर्या देखभाल करना। तो घर में सरल तरीके से उनका देखभाल करना, ये एक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है?
जो भी उनको रोग हुए हैं तो उनके रोग का निवारण करना, अगर कोई भी ऐसी रोग में से वो ग्रसित हैं जिसका इलाज उनका नहीं हो पा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना अच्छे तरीके से और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए निर्देश देना, मतलब जो उनके परिवार के उनके फैमिली के लोग हैं उनको भी ये चीज़ें बताना कि किस वजह से ये बीमारी फैल रही है और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो उनको भी शिक्षित करना और उनको भी निर्देश देना कि इसमें आपको क्या क्या इनके डाइट में या फिर कोई भी चीज़ें हो तो उसमें क्या क्या ख्याल रखना है, इन सब के बारे में बताना। गृह मुलाकात के सिद्धांत की बात करें तो गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अगर उनको आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति को गृह मुलाकात की आवश्यकता है, अगर किसी का, जैसे कि आप किसी के घर पे गए और उनको बीमारियां हुई हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हमें ये बीमारियां अभी ठीक नहीं हो रही हैं, मुझे फिर से होम विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ बीमारियाँ ठीक हो गई हैं कि नहीं, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। अगर होम विजिट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जो भी रोगी है वो ठीक हो चुका है, बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, बस थोड़ी बहुत टैबलेट्स आप दे सकते हैं, थोड़ी बहुत बीमारियाँ हैं तो वो भी ठीक हो सकता है, तो फिर होम विजिट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट घर पे देखना है कि हाँ किसी के घर पे और तो बीमारियां नहीं है तो उसके घर पे देखना है। तो यही कहने का मतलब है कि गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। या नियोजित मुलाकात कार्यक्रम का ही भाग होना चाहिए, मतलब पहले से ही आपको योजना बनानी है कि किस किस के घर पे मुझे जाना है और कौन कौन से टैबलेट्स, कौन कौन से रोग की देखभाल करना है, ये पहले ही योजना क्रमबद्ध तरीके से बना लेना है। नहीं तो ऐसा भी होता है कभी कभी एक ही व्यक्ति के घर आप 4 बार चले गए और ऐसा व्यक्ति, किसी का घर ऐसा है जो कि योजनाबद्ध तरीके से नहीं है तो उसका घर छूट जाता है, आप उसके घर एक बार भी नहीं जा पाए। यह मुलाकात पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याओं की परख के लिए होना चाहिए, मतलब जितने भी उनके परिवार हैं उनकी क्या स्वास्थ्य स्थिति है इसके लिए ये मुलाकात होनी चाहिए। इस मुलाकात में सुरक्षित तकनीकी कलाओं एवं परिचर्या का सहारा लेना चाहिए। तो जो भी सुरक्षित टेक्निक है और कला है और अगर किसी भी परिचर्या की और ज़रूरत हो तो ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। गृह मुलाकात के दौरान जितनी भी सेफ्टिक टेक्निक है इनका यूज करना चाहिए, ये नहीं हाइजीनिक तरीके से नहीं काम करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षण में सुनिश्चित रहें कि आपकी चर्चा संकल्पित, प्रयोजक, मूलक और नीतिगत सीमा में हो, मतलब जो भी आप चीज़ें पूछें या फिर जो भी आप चर्चाएं करें वो नीतिगत तरीके से करें। आप एक लिमिट में रहकर कायदे में आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उस अकॉर्डिंग करें। परिवार के सदस्यों के साथ दयालु और विनम्र भावी होना चाहिए ताकि उनके विश्वास को प्राप्त किया जा सके। मतलब जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये दायित्व तो होता है कि जितने भी उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी रोगी हैं उनके साथ विनम्र भाव रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप विनम्र भाव में नहीं रहते हैं, आप गुस्से में रहते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, तो फिर उनको वो अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता सकते और आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फिर आपके होम विजिट करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आपको विनम्र भाव से हर एक चीज़ें प्रेम से पूछनी है जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम को बता सकें। नेक्स्ट क्या आता है कि गृह मुलाकात में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की क्या भूमिका होती है। तो रोल ऑफ एएनएम इन होम विजिट, तो परिवार का इतिवृत्त रिकॉर्ड करना, मतलब जो भी परिवार है उनका रिकॉर्ड करना, क्या भी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उन सबको तैयार करना, इनका सबसे मेन जो भूमिका होता है यही होता है कि रिकॉर्ड मिल जाता है। उपचार संबंधी देखभाल करना, मतलब जितनी भी उपचार है, जितने भी ट्रीटमेंट है उन सबका देखभाल करना। घर के सदस्यों को शिक्षित करने हेतु नर्सिंग प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, मतलब जितने भी उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको शिक्षित करने के लिए अगर हो सके तो चार्ट्स दिखाना या फिर कार्ड्स दिखाना या फिर नुक्कड़ नाटक वगैरह के थ्रू उन्हें जागृत करना, उन्हें क्या करना, एजुकेट करना। फिर गंभीर अवस्थाओं में आवश्यक नर्सिंग देखभाल करना, अगर कोई भी गंभीर समस्या हो रही है, कोई क्रिटिकल कंडीशन बन रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे हम कह सकते हैं कि गंभीर कोई बीमारी हो रही है तो उसमें क्या करना है कि नर्सिंग जितनी भी देखभाल होती हैं, जितनी भी मेडिसिन है ज़रूरी है उनको वो सब प्रोवाइड करवाना। नर्सिंग प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण और सुपरविजन करना, जो भी नर्सिंग प्रक्रियाएँ हैं उनका सुपरविजन करना है आप लोगों को। और हृदय रोगी, गठिया, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह इत्यादि की देखभाल में रोगी को भी सम्मिलित करना। रोगी को सम्मिलित करने का मतलब ये है कि उन्हें भी, मतलब उनका भी दायित्व तो कुछ होना चाहिए ना, कि जैसे कि ये सब अवॉइड करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, तो वो अगर हेल्प करते हैं तभी उनकी बीमारियों, जितनी भी उनकी बीमारियां हुई रहती हैं उससे बचा जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि उनको ऐसे इस तरीके से सम्मिलित करना। रोगी को हॉस्पिटल या क्लिनिक तक पहुँचाना तथा वहाँ से घर पर लाने की योजना बनाना। जैसे कि अगर उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि अगर उनको बीमारी हुई है तो उनको एम्बुलेंस के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू क्या करना है, क्लिनिक्स तक पहुंचाना है। और उसके बाद ये नहीं कि उनका ट्रीटमेंट हो गया बस वहीं छोड़ दो और वो अपना इधर उधर देखें कि अब हम कैसे जाएं, तो फिर उनको घर तक लाने की भी व्यवस्था करनी है।
रोगी के परिवार को स्वास्थ्य देखभाल के विषय में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। मतलब कि जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं उसके बारे में उनको बताना है कि आप किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, या फिर क्या आप खुद ही किस तरीके से ट्रीटमेंट कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन सके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता है और वही आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। तो उसके बारे में उनको सचेत करना है कि किस तरीके से आप क्या कर सकती हैं इसके बारे में। अगर आपको बीमारी के बारे में पता चले तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो बस यही होता है होम विजिट का उद्देश्य, भूमिका और होम विजिट के कार्य यही होते हैं। तो क्यों होम विजिट करना है, आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि आप लोग बताइए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है और WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO का आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको कमेंट में आज के बताना है कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। आप अपना एक बार शेड्यूल देख लीजिए किस तरीके से आपकी क्लास चलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से रहने वाली है क्लासेस। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।